ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो हम लोग रामचरित मानस में अयोध्या कांड में हैं और पिता का आदेश हुआ है कि राम जी को वनवास जाना है, 14 साल का वनवास। इसके लिए वनवास जाने से पहले राम जी माता की आज्ञा लेते हैं। सीता जी भी अपनी बात रखती है कि उनको जाना चाहिए राम जी के साथ। कौशल्या माता अपनी बात रखती है और ये निष्कर्ष निकलता है कि सीता जी राम जी के साथ ही जाएगी। अब जैसे लक्ष्मण जी को ये बात पता चलती है, वो तड़प जाते हैं। राम जी बाहर आते हैं, लक्ष्मण जी उनके चरण पकड़ लेते हैं, कुछ बोलते नहीं, ऐसे जैसे कि भगवान मुझे तो आपके साथ ही जाना है, मैं आपके बिना अयोध्या में नहीं रह सकता। लक्ष्मण जी कुछ भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन भगवान श्री राम की ओर देख रहे हैं और भगवान के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी दशा किस प्रकार हो रही कि मीनू दीन जनु जलते काढ़े। तुलसीदास जी बोलते हैं जैसे मछली को जल से निकाल कर फेंक दिया जाए तो कैसे फड़फड़ाने लगती है। बिना जल के मछली का क्या काम, तो जिंदा भी नहीं रह सकती। ऐसे ही लक्ष्मण जी भगवान राम से वियुक्त होने की कल्पना से ही व्याकुल हो गए कि अगर मुझे इनसे बिछुड़ा दिया जाएगा तो मैं क्या करूंगा। तुलसीदास जी देखिए उदाहरण भी बड़े सोच विचार कर रखते हैं। ऐसे उदाहरण हमारे आचार्य लोग रखते हैं कि एकदम सटीक बैठे। यहां पर जल और मछली के उदाहरण में जल तो प्रतीक है परब्रह्म परमात्मा का, और मछली परमात्मा के भक्त जीव का प्रतीक है। परमात्मा से विमुख होकर जीव तो व्याकुल रहेगा ना, पर भगवान से जरा दूर हो जाइए। देखिए बिना भगवान के जीवन जी के देखिए, बिना भगवान के जीवन जीना व्याकुलता और तनाव सदैव बना रहेगा। ये व्याकुलता तनाव जीवन के उतार चढ़ाव ये कभी नहीं जाने वाली। इसमें शक्ति हमको एक ही चीज देता है, भगवान का साथ, भगवान का नाम। इसलिए तो आजकल जितने भी संतों के पास जाइए, जितने भी साधु संतों से मिले, एक ही बात आपको बोलेंगे, भगवान का नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान का साथ रखो। ये कलयुग है भैया, कलयुग में कब क्या होगा क्या पता। आज तो अच्छा निकल गया दिन, कल कैसा रहेगा पता नहीं। हमेशा डर बना रहता है। अरे डरने का क्या है, जब भगवान के साथ हो जाओगे तो भगवान के चरणों में पड़ जाओगे तो वहां तो माया आती नहीं है ना। ईश्वर के चरण में रहना मतलब ईश्वर माया के स्वामी है, वो भी उनके चरणों में रहती है, गड़बड़ नहीं कर सकती, ईश्वर देखते रहेंगे। नहीं तो माया बड़ा घुमाती है भैया इस संसार में। अब समता रखना सबके लिए संभव तो नहीं है ना। सुख दुखे समे कृत्वा, ये तरीका है कैसे समता रखना है हमको। गीता में भगवान बोलते हैं सम रखो, सुख दुख में उतार चढ़ाव में कैसे रखे। पकड़ लो ना भगवान के चरण, पकड़ लो, नाम जप शुरू करो, आसान तरीका है ये। और उसके बाद यही नाम जब धीरे धीरे करते करते जब मन शुद्ध होगा ना, वो आपको ये अहम ब्रह्मास्मि वाला ज्ञान तक ले जाएगा। वहां पर सब खत्म, कोई है ही नहीं दूसरा। अद्वैत ज्ञान में ही संतुष्टि मिलेगी और कहीं नहीं, और ये धर्म से ही होगा।
भगवान को पकड़ेंगे तभी आगे पहुंच पाएंगे अद्वैत ज्ञान में। अद्वैत ज्ञान ऐसे कोई सीधे सीधे नहीं पहुंच सकता, हम पहुंच जाए हम ही हैं। तो ये अद्वैत ज्ञान, आइए हम यहीं पर है, आपका इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगा इसलिए नहीं जुड़ रहे होंगे, आइए। चल रहा है, प्रवचन शुरू हो गया है। इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं, इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होंगे, चेक कर लीजिए। इंटरनेट से लैपटॉप कनेक्ट नहीं होगा तभी ये ऐसा होता है ना, कई बार हो चुका है ना, आप आते हैं लेकिन दिखते नहीं है ना। इंटरनेट देखिए, इंटरनेट चेक कीजिए। वेदांत गुरुकुल वाला लिंक में ही आए हैं ना, वेदांत गुरुकुल लिंक, वेदांत गुरुकुल क्लासेस, ठीक तो है, हम भी सही जगह है। तो माया के चुंगल से बचना है तो भगवान का नाम लेना है। सम रहना है सुख दुख उतार चढ़ाव में, तो ये तरीका है, आसान तरीका है, नाम लो ना। नाम जप करने में क्या दिक्कत है? उसमें समय की कोई कमी क्या होगी? जहां रहिए, जो भी काम करिए, बैक ऑफ द माइंड चलते रहना चाहिए, हरे हरे हरि हरि, जो भी हो ईश्वर जो भी है, आपके इष्ट देव जो भी है, भगवान शिव है, हरे हरे, भगवान विष्णु है, हरि हरि, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं, जो भी नाम लीजिए। नहीं हम काम करते करते कैसे नाम लेंगे, आप बोलते नाम जप करो, नाम जप करो, काम करते करते कैसे हमारा काम में से कंसंट्रेशन भंग नहीं होगा क्या? तो देखिए ये संभव है, काम करते करते पूरा कंसंट्रेशन रखते रखते भी आप बैक ऑफ द माइंड में जप चला सकते हैं, मानसिक जप। अजपा जप में चले जाएंगे धीरे धीरे। पहले मानसिक जप तो कीजिए, पहले मुंह से जप, बोल बोल के जोर जोर से, फिर धीरे धीरे बोलना है। ये अभ्यास होता है, धीरे धीरे अभ्यास करते हुए आगे बढ़ना है ना। पहले आदमी सीधे सीधे मानसिक जप नहीं कर सकता, पहले तो बोल के करता है ना, वाचिक करता है। वाचिक करने के बाद धीरे धीरे करते हुए आवाज से करता है, फिर धीरे धीरे बिना आवाज के करता है। वाचिक जब धीरे धीरे करता है, अपने आप को सुनाई दे, पहले दुनिया को सुनाता है राम 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 राम, और फिर राम 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 खुद को। उसके बाद धीरे धीरे, सीढ़ी है ये अभ्यास का, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम अभ्यास में। धीरे धीरे वो भी बोलना बंद हो जाता है, मुंह चलना भी बंद हो जाता है, जपा जप हो जाता है, पता ही नहीं चलता आप जप कर रहे हैं। देखिए हम आपको उदाहरण देते हैं, आप ट्रेन में कहीं जाते हैं ना, लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं, समझ लीजिए, लखनऊ से दिल्ली गए, अब बीच में आपका उन्नाव भी आएगा, कानपुर भी आएगा, इटावा भी आएगा। अब बीच में कुछ भूख लगा, खाने का मन किया तो कानपुर में उतरे, बड़े अच्छे समोसे कचौड़ी ये सब मिलते हैं वहाँ पर, खाइए समोसे कचौड़ी। चलो कुछ न्यूज़पेपर भी खरीद लिया, तो ये सब खरीदते हुए आप भूल जाते हैं कि आपको दिल्ली जाना है। बैक ऑफ द माइंड में रहता ना कि दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है मुझे। लेकिन आप ये भी नहीं भूलते कि न्यूज़पेपर का अगर मैंने 5 रुपया दिया है, 5 रुपया देना है, और मैंने 100 रुपया दिया है, तो 95 रुपीज़ मुझे वापस लेना है। ये भी तो हम नहीं भूलते ना। और ये भी नहीं भूलते कि दिल्ली जाना है, बैक ऑफ द माइंड में चलता रहता है। इसी प्रकार काम करते करते, ऑफिस का काम हो, घर का काम हो, करते करते भी बैक ऑफ द माइंड में जब चलते रहना चाहिए, राम 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 राम, हे मेरे राम। ये तो हमने आपको साइड से कुछ बता दिया। आइए अब रामचरितमानस में आते हैं। लक्ष्मण जी पांव पकड़ लेते हैं राम जी का। लक्ष्मण जी खड़े खड़े सोच रहे हैं, हे विधाता, ना जाने अब क्या होने वाला है। ऐसा लगता है कि हमारे सारे पुण्य समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि लग रहा है कि भगवान हमें छोड़ना चाहते हैं, हमको छोड़ के चले जाएंगे भगवान। हम क्या करेंगे, उनके बिना तो हमारे जीवन ही नहीं है।
ऐसा प्रेम और भक्ति हो जाए जैसे लक्ष्मण जी को था, ऐसी सेवा हम करें भगवान की, तो क्या बात है। नहीं नहीं स्वामी जी, उस समय तो बात ही अलग था। त्रेता युग में वहां पर राम जी थे, अब तो धरती से वो चले गए, हम किसकी सेवा करें। अरे भैया बोलते हैं ना, नर सेवा नारायण सेवा। यहां पर लोगों की सेवा करो, अपने घर में लोग है ना, परिवार के लोग, खूब सेवा करो ना, उनकी सेवा करो ना, मांगो मत कुछ उनसे, मांगना नहीं है, तुम देने के लिए आए हो। दो परिवार इसलिए होता है ना कि हम देना सीखें, सेवा देना सीखें। कोई जरूरी नहीं है पैसा, सबके पास पैसा नहीं होता ना, कोई जरूरी थोड़ी ना कि हम पैसा देंगे। कहां तक पैसा देंगे भाई, उसकी सीमा होती है ना। हमारे पास भी बैंक बैलेंस कम है। अपना समय दो ना, अपनी ऊर्जा दो ना, उसके लिए भी तरस रहे हैं परिवार के लोग। आप बाहर जाके दूसरों को समय दे रहे, अपने परिवार के लोगों को नहीं दे रहे। पहले उनको संतुष्ट करो, फिर बाहर जाना। सीखना तो सेवा है ना, सीखना देना है। हम कैसे दें? धीरे धीरे जब हम अपने परिवार के लिए करेंगे, अपने परिवार को देंगे ना, तो धीरे धीरे जाकर से ये भी सोचेंगे समाज को भी देना चाहिए। उसके बाद देश के लिए भी कुछ करना चाहिए, उसके बाद पूरी दुनिया के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे विस्तार करते हैं हम अपने मन का। तो लक्ष्मण जी सोचते हैं हमारे पुण्य समाप्त हो रहे हैं, भगवान छोड़ना चाहते हैं। पता नहीं भगवान हमसे क्या कहने वाले हैं। ना जाओ लक्ष्मण जी, ऐसा बोल दिए, ये तो हम तो बस गए। वे हमें साथ ले जाएंगे कि भवन में ही रखेंगे, महलों में रखेंगे। भगवान राम ने देखा कि लक्ष्मण जी हाथ जोड़े खड़े हुए हैं और देह गेह सब सण तृण तोरे, अपने शरीर घर और सबसे अपने मन के द्वारा नाता तोड़े हुए भगवान के साथ जाने के लिए वो तत्पर है। सबसे तोड़ दिया नाता। देह से नाता तोड़ने का तात्पर्य है कि वन में जाकर शारीरिक कष्ट सहने के लिए मैं तैयार हूं। माने मेरे देह में आसक्ति नहीं है। आप भगवान जैसा रखेंगे, जैसा रहेंगे, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, क्या चिंता है, हमको आपके साथ रहना है, आप जैसा भी रखना चाहें। और ये लक्ष्मण जी का वैराग्य था। इतना वैराग्य होना चाहिए हमारे अंदर, अगर हमको सेवा करना है तो। बिना वैराग्य के सेवा करने जाएंगे तो होगा नहीं। बहुत थक गए हैं। अरे क्या थक गए, सेवा करने में क्या थकान। तो इस तरह से वैराग्य होना चाहिए, तो जाकर ना ऐसी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। देखो यहां पर कथा के साथ साथ धर्म और परमार्थ की भी शिक्षा बराबर चल रही है। भगवान राम कौन है? परमार्थ स्वरूप है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, यह बात याद रखें। और परमार्थ को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को वैराग्य की आवश्यकता होती है। कैवल्य उपनिषद में साफ साफ कहा गया, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नेकै अमृतत्व मानुषु। इसका क्या अर्थ हुआ? कर्म हो, परिवार हो, धन हो, इनमें से किसी के द्विधारा परमार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। इन तीनों का त्याग करने, वैराग्य से ही परमार्थ की प्राप्ति होगी। करो त्याग। अरे भाई परिवार को छोड़ के जाने का जरूरत नहीं, मानसिक रूप से त्याग करने आपको आना चाहिए। परिवार छोड़ के कहां जाओगे बताओ? मानसिक रूप से त्याग करो ना। पकड़े रहते हो, अरे पति पत्नी साथ है, ठीक है, एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल कोई जाएगा ना। एक दूसरे को सिखाओ अपने काम। एक चला गया तो दूसरे को तकलीफ ना हो, यह सेवा है। हाँ, इसको बोलते वैराग्य। नहीं तो सिखाएंगे ही नहीं। हाँ, एक दूसरे को नहीं नहीं सिखा देंगे तो ये छोड़ के चला जाएगा। खाना बनाना नहीं सिखाएंगे, पत्नियां सोचती खाना नहीं बनाना सिखाएंगे, खाना से तो मैं पकड़ी हूं इसको।
आप पति सोचते हैं मैं इसको बाकी बैंक का वगैरह वो सब काम नहीं सिखाऊंगा, नहीं तो ये सब पैसा ले जाएगी। हाँ, वो पकड़े रहेंगे, तब दोनों एक दूसरे को पकड़े रखते आ सकते। अरे ये प्रेम से अगर साथ हो तो फिर कोई भी चीज अलग नहीं कर पाएगी। प्रेम है तो बाकी जितना एग्रीमेंट हो जाए, जितना आसक्ति रख लो, वो तो नुकसान ही पहुंचाएगा ना। मानसिक रूप से ना निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये नहीं कि पत्नी नहीं है, एक दो दिन के लिए कहीं बाहर गई, मायके गई तो हम खाना भी नहीं बना पा रहे, टूथपेस्ट भी नहीं मिल रहा, ब्रश भी नहीं मिल रहा, सब तो वही देती थी, क्या करूं, ऐसे बैठे हुए हूं। पति नहीं है तो पत्नी जाकर बैंक का भी काम नहीं कर पा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं एक दूसरे को आत्मनिर्भर बनाओ, एक दूसरे के लिए सेवा दो, इसी को बोलते वैराग्य। नहीं तो हम वैराग्य बोलेंगे तो हमारे सारे सुनने वाले लोग गृहस्थ भाग के चले, वैराग्य, स्वामी जी ने वैराग्य बोला है, परमार्थ की प्राप्ति के लिए जाना है, हम छोड़ के जा रहे सब। अरे भैया कहाँ जाओगे छोड़ के, मन तो वही है ना। छोड़ के जंगल में भी चले जाओगे ना, उसके बाद मैं कैसे होगी वो कैसे खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, और कीड़े काटेंगे अलग, रोज रोज घर में अलग अलग खाना मिलता, वो भी कहाँ मिलने वाला है। किसी चीज पर निर्भर मत रहो, हर वक्त जाने के लिए तैयार। एक पिक्चर आई थी राजकुमार की, उसमें राजकुमार पुलिस इंस्पेक्टर, पुरानी पिक्चर है, राजकुमार को तो आप लोग जानते ही होंगे, राजकुमार बहुत बड़े एक्टर आज इस दुनिया में नहीं है। तो उनको ना अधर्म का काम करने के लिए बोला जा रहा था, तो वो डायलॉग मारते कि देखो भैया मैं ना यहां पर एक जेब में अपना त्याग पत्र लेकर घूमता हूं, अगर मुझे कोई अधर्म का काम बोलेगा मैं इसी समय त्याग पत्र देकर चला, लो भाई रिजाइन पुलिस इंस्पेक्टर से रिजाइन। तो हमको भी इसी तरह तैयार रहना चाहिए, कब भगवान बुला ले अंदर त्याग पत्र रखे रहो। आज बुला रहे, चलो भगवान आपके साथ है, हम चले गए, इस संसार से चले गए, मृत्यु का भय भी नहीं रहेगा। तो जाओगे कहां, कहीं भी जाओगे ना, यहां सब छोड़ छाड़ के, या तो जंगल में जाओगे या ऋषिकेश हरिद्वार में किसी आश्रम में जाओगे। आश्रम भी तो एक घर ही है आजकल उसके चार दीवारी वही है, सीमेंट का बना हुआ, ईंटा का बना हुआ, वहां पर एसी भी लगा हुआ, फैन भी है। आजकल बड़े अच्छे अच्छे आश्रम बन गए ऋषिकेश हरिद्वार में, फैन एसी सब लगा हुआ, सब सुविधा है। अब जब सब सुविधा वहां पर है, किचन भी वही है, वहां लोगों को हर दिन चिंता रहती आज क्या बनेगा। स्वामी जी लोग बड़े परेशान रहते, अरे आज क्या बनेगा भैया, अन्न क्षेत्र, बस वही हमारा घर में वो होता है किचन, उनके यहाँ होता अन्न क्षेत्र तुम भी अन्न क्षेत्र बना दो अपने घर में ही, कहां जाने का जरूरत है। त्याग तब होता है, वैराग्य तब होता है ना जब आप देने को तैयार हो। खूब सेवा दो, अपनी पत्नी की सेवा करो, पति पत्नी की करे, पत्नी पति की करो, मांगो मत, दो। इसको बोलते हैं त्यागे ने कई अमृतत्व मानसु, मन का अमृत यहीं प्राप्त हो जाएगा, जहां रह रहे हो वहीं प्राप्त हो जाएगा। और जाओगे यहां पर लोग चले जाते हैं ऋषिकेश हरिद्वार में, है तो क्षत्रिय या फिर वैश्य हैं, मन के गुण के तो वही हैं, तो वहां भी जाकर ना वही करेंगे, या तो क्षत्रिय होंगे तो वहां पर एसोसिएशन बना देंगे, ऋषिकेश सन्यासी एसोसिएशन, आप डिमांड करेंगे सरकार से हमको भी सुविधा मिलना चाहिए, फाइट करेंगे लीडर। और अगर वैश्य है, अरे यहां पर क्या चीज ज्यादा मिलता है, अरे रुद्राक्ष चलो इंडोनेशिया से रुद्राक्ष खरीद के लाके ऋषिकेश में बेचेंगे स्वामी जी यही करने के लिए आए थे क्या? मनुष्य का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि ना हम यहां भगवत प्राप्ति कर सके। सारे शास्त्र बार बार घोषणा कर रहे हैं, बार बार ये बोल रहे हैं तुमको भगवान की प्राप्ति करना है। ये सब तो साधन है, तुम कहां रह रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब साधन है ना।
मुख्य उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति। बाकी सारे चीज यहां संसार में जो साधन है, पत्नी भी साधन है, लोग भी साधन है, व्यक्ति भी साधन है, वस्तु भी साधन है, गाड़ी भी साधन है, बैंक बैलेंस भी साधन है, जो भी बोलिए बोलता रहूंगा शाम तक, बहुत चीजें इस संसार में सब साधन है। सब में ईश्वर ढूंढो, देख लो। हो गया त्यागे ने के अमृतत्व मानसु। अच्छा, बहुत दूसरी बात बता दी। अभी तो आया लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? बोले बचनु राम नय नागर। भगवान राम नीति और धर्म की बात को जानने वाले हैं और सील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र है। वे लक्ष्मण जी को शिक्षा देते हुए कहते, हे तात, प्रेम के कारण तुम अपने धैर्य को मत खो, अपने मन में दृढ़ता लाओ और अपने धर्म पर आरूढ़ रहो। देखो भगवान स्वार्थी नहीं है कि वो उनको ले जाते, चलो एक भाई रहेगा, हमारी सेवा करेगा, अपनी पत्नी को छोड़ जाए, घर छोड़ जाए, क्या पता, चलो 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 साथ में। इस समय देखो व्यवहार में भले ही एक विषम स्थिति दिखाई देती हो, लेकिन इसका परिणाम अच्छा होगा। इसका कारण यह है कि मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर धरी कर ही सुभाए। देखो कितना अच्छा उपदेश देते भगवान। बोलते हैं जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी के आदेश को प्रसन्नता के साथ सिरोधार्य करते हैं, उनको ही शरीर धारण करने का लाभ प्राप्त होता है। उनके जीवन में उत्कर्ष दिखाई देता है और उसकी आज्ञा पालन न करने से तो सारा जीवन समझो व्यर्थ चला गया, समझो। आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आपके गुरु भी आपको कुछ बोल रहे हैं ना कि ये करना चाहिए, वैसा ही करो। यहां पर लोग आते हैं बोलते हैं करो ऐसे ही, तो वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। नहीं, जैसा बोला गया वैसा करो। गुरु माता पिता जैसा बोल रहे हैं ना वैसा करो, उसको बदलो मत, परिवर्तित मत करो, इम्प्रोवाइज मत करो। क्योंकि वो जब कुछ बोलते हैं ना अपने अनुभव से बोलते हैं। उनको पता है ऐसे ही करने से आगे बढ़ पाएगा व्यक्ति, ऐसे ही साधना करने से वो आगे बढ़ पाएगा। सारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा अगर हम आज्ञा का पालन नहीं करते इन लोगों का। तो माने शरीर धारण करने के समय जितने अज्ञान में थे वैसे ही स्थिति मृत्यु काल में भी बनी हुई है। तो क्या जीवन में हुआ? सब जीवन बेकार हो गया। जब आए थे इस संसार में, स्वामी चिन्मयानंद जी बड़े अच्छे तरीके से इसको बोलते, फ्रॉम उम्ब टू टुम। उम्ब मतलब अंग्रेजी में बोलते गर्भ, गर्भ से लेकर कब्रिस्तान तक हाय हाय लगा हुआ था। शुरू में भी हाय हाय रोते हुए आए और रोते हुए जाना है। ये तो फिल्म वाले भी जानते हैं कि रोते हुए आता है जो, हंसता हुआ जो जाएगा वही सिकंदर कहलाएगा। हंसता हुआ जाओ ना, तभी तो सिकंदर हुए ना। पूरा जीवन ऐसा बनाओ अपना, पूरा जीवन इतना सुंदर होना चाहिए, पूरा जीवन शैली इतना अच्छा होना चाहिए। जीवन में नियम बनाओ, हर चीज का नियम होना। बिना नियम और अनुशासन के क्या जीवन? नहीं, हमारा स्वतंत्रता खो जाता है स्वामी जी, ऐसा लगता है हम तो गुलाम हो गए हैं। 7 बजे खाना खाओ, सुबह उठो ब्रह्म मुहूर्त में, नहा लो, जप करो, पूजा करो, उसके बाद सूर्य निकलने के बाद ही कुछ खाओ। ये सब नियम होता नहीं है, लगता है स्वतंत्रता चला गया। अच्छा जी, जब बीमारी आएगी ना और जब दुख आएगा ना, तब लगेगा, तब याद करना भगवान को, तब याद करना कि कितना जरूरी था ये अनुशासन, नियम जीवन। ये तो जीवन बेकार गया। क्या किया जीवन में? उम्ब टू टुम्ब, गिरते पड़ते पहुंच गए। तो ये बात होती है। तो भगवान राम और लक्ष्मण जी को अपना भगवान राम धर्म की शिक्षा देना आरंभ करते हैं। देखो वैसे तो धर्म का मूल क्या है? शास्त्र। गीता में भी कृष्ण भगवान यही बोलते हैं, राम जी भी यही बोल रहे हैं। जब भी कोई बात पता करनी हो ना, क्या करना नहीं करना, शास्त्र को देखो ना। हमारे अवतार लोगों ने यहाँ आके क्या किया उसको देखो, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वेद, उपनिषद, गीता, रामायण,
ये सब ग्रंथ जैसा बताते हैं वही कार्य करना व्यक्ति का धर्म है। ये करे कि ना करे, जब ऐसी अवस्था है ना तो तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते घोषणा कर देते भगवान गीता में। शास्त्र प्रमाण है, वहीं देखो कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, उनकी आज्ञा का पालन करो। यही बात तुलसीदास जी कर रहे हैं। यहाँ पर लक्ष्मण जी छोटे हैं और बड़े भाई होने के नाते भगवान राम उन्हें उनका धर्म कर्तव्य कम कर्म बता रहे हैं। वे कहते हैं कि बड़ों की आज्ञा पालन करना धर्म है, इसलिए तुम इस बात को समझकर हमारी शिक्षा मानो और यहाँ रहते हुए माता पिता के चरणों में उनकी सेवा करो। इस समय घर में भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है और महाराज बूढ़े हो गए, वृद्धावस्था के कारण राज्य का कार्यभार संभालने में कठिनाई भी होगी। और इसके अतिरिक्त हमारे वन में चले जाने से जो उनको दुख आएगा वो उससे भी कमजोर पड़ जाएंगे, अशक्त हो जाएंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में यदि मैं बन जाऊं तुम ही ले साथा, तो ये सब करने के लिए कौन रह जाएगा, उनको सांत्वना कौन देगा? तुम भी मेरे साथ आ जाओगे, अयोध्या तो अनाथ हो जाएगी। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, इन सब को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और सब लोगों पर असह्य दुखा पड़ेगा। इसलिए इन सब बातों को समझकर तुम यहीं रहो और सबको संतुष्ट करो, अपनी सेवा दो, सबको आश्वासन दो कि हम यहां आपकी सेवा और रक्षा के लिए उपस्थित है। राम जी चले गए लेकिन हम हैं। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, यह सिद्धांत है कि जिस राजा के राज्य में प्रजा संकट में पड़ती है उस राजा को अवश्य ही नरक मिलता है। इस प्रसंग में बताया गया है कि राजा क्षत्रिय का धर्म है कि वह प्रजा का पालन करे और राज्य की रक्षा करे। इस प्रकार भगवान ने लक्ष्मण जी को धर्म अधर्म का विवेक एवं इनके फल भी बताए। रहु तात अस नीति विचारी, भगवान कहते हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम यहीं अयोध्या में ही रहो। यह सुनकर लक्ष्मण जी बहुत भारी व्याकुल हो गए। सियरे वचन सूखी गए कैसे। तुलसीदास जी लक्ष्मण जी के दुखी होने का एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। भगवान ने तो बड़े प्रेम पूर्ण शीतल वचन बोले थे, परंतु लक्ष्मण जी इन शीतल वचनों को सुनकर ऐसे ही सूख गए, दुखी हो गए, जैसे ठंडे पाले की वर्षा का जल जब तामरसु कमल के फूल पर पड़ता है तो कमल सूख जाता है। या धर्म की बातें सुनकर लक्ष्मण जी से कोई उत्तर देते नहीं बनता। बस इतना होता है कि भगवान के चरणों में लक्ष्मण जी के प्रेम का उद्रेक होता है। लक्ष्मण जी ने प्रेम विहल होकर भगवान के चरण पकड़ लिए। इस प्रकार यह स्पष्ट सूचना लक्ष्मण जी के हाव भाव से मिल रही है कि हम इन चरणों को छोड़ना नहीं चाहते। लक्ष्मण जी कहते हे नाथ, आप हमारे स्वामी, हम आपके सेवक हैं। हमारे इस संबंध के बीच में संसार की कोई वस्तु बाधा नहीं बननी चाहिए, लेकिन फिर भी आप हमें छोड़कर चल दे तो हम कुछ कर तो पाएंगे नहीं। हम तो आपके दास हैं, केवल आपकी आज्ञा कर प्रतीक्षा करें। अभी तक भगवान राम लक्ष्मण जी को क्या समझा रहे थे? स्वधर्म समझा रहे थे, सामान्य धर्म समझा रहे थे कि इसकी पालन करो, इसकी शिक्षा दे रहे थे। लेकिन अब लक्ष्मण जी बोलना शुरू करते हैं और उनके सामने परमार्थ की बात रखते हैं। देखो, परमार्थ धर्म और कर्तव्य से ना ऊंचा हो, भक्ति की बात रखते हैं। सीधी मोही सिख नी की गोसाई, हे भगवान, आपने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी, लेकिन हमारी कदराई कमजोरी ऐसी है कि यह धर्म पालन होता नहीं दिखाई देता। यह तो बहुत अगम है, कठिन है। लक्ष्मण जी ये नहीं कहते कि हम अधर्मी बने रहेंगे, वरन उनका कहना है कि परमार्थ की तुलना में धर्म पालन करना बहुत कठिन है। संसार में माया लोगों की बुद्धि को उल्टा कर देती है। लोग बस सबसे आसान अधर्मी बने रहने को समझते। चलो अधर्म करो, अधर्म से पैसा कमाओ, भ्रष्टाचार करो। धर्म का पालन करना तो बड़ा कठिन है ना।
ये तो नदी के उल्टे धारा में बहने के समान है। और अधर्म में तो आराम से करते जाओ, कोई बात। और कठिन तो परमात्मा की प्राप्ति है, ऐसा संसारी लोगों को सोचना है बड़ा कठिन है ये मत खाओ, वो मत करो, अनुशासन से जियो, इंद्रियों का संयम करो, ये सब कौन करेगा? समाधि सटक संपत्ति लाओ, बहुत कठिन है समाधि सटक संपत्ति लाना। हाँ? मन का संयम, इंद्रियों का संयम, तितिक्षा रखना। हाँ? परंतु संतों का कहना है कि सत्य इसके विपरीत है। लक्ष्मण जी भी यही कह रहे हैं कि जब हम धर्म और परमार्थ को कंपेयर करते हैं ना, परमार्थ में जैसी शांति और विश्राम है वो धर्म में मौजूद, श्रेणीबद्ध कर दिया गया। अधर्म तो सबसे खराब है, नीचे कोटि का है, आप कभी भी ऊपर नहीं आ पाएंगे। उससे श्रेष्ठ धर्म है, कर्तव्य है। परंतु धर्म की भी अपनी कठिनाइयां है ना। चलो पालन करो धर्म, जरा देखो कहां तक कर सकते हो। परीक्ष लोकान कर्म चितान करो ना, देखो धर्म का पालन कहां तक हो सकता है। नरबर धीर धर्म धुरीधारी, धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को तो हिम्मती, धैर्यवान, साहसी और पुरुषार्थी होना चाहिए। धर्म का पालन करना इतना आसान नहीं है, हमको बहुत हिम्मत चाहिए। क्योंकि वहां कई चीजों को हमको ना बोलना पड़ता है। अपने बॉस को ना बोलना पड़ेगा अगर वो अधर्म का काम करा रहे तो। अब बॉस ही आपको प्रमोशन देते हैं, बॉस ही आपको पैसा देते हैं, लेकिन फिर भी ना बोलना है, कितना हिम्मत चाहिए बोलिए। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, हम तो आपके पुत्र के समान हैं, आपने प्रेम पूर्वक हमारा पालन किया है। यहाँ पर देखो लौकिक बात नहीं है, श्री राम माने परब्रह्म परमात्मा, और लक्ष्मण के माने हैं भक्त, उनका भक्त। भगवान ने अपनी शरण में आए भक्त को अपना लिया। अब भक्त निश्चिंत है, जैसे छोटे बालक की सारी समस्याएं माता के सिर, माता जाने, ऐसे ही भक्त की सारी समस्याएं भगवान के सिर, भगवान जाने। ऐसा समर्पण रखो ना भगवान के प्रति, मजा आ जाएगा जीवन जीने में, कोई चिंता ही नहीं रहेगी, कोई भय ही नहीं रहेगा, है सब कुछ भगवान जाने। ऐसा हम समर्पण रख सकते हैं। सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा, तन मन धन सब कुछ तेरा, दूसरे दूसरे दिन फिर तन भी आपका है, मन भी आपका है, और धन भी नहीं छोड़ना है, ऐसा नहीं। जो बोल रहे हृदय से समर्पण होना चाहिए, हृदय से जब हमने बोला समर्पण किया तो हृदय से किया, सिर्फ बोलने के लिए मुंह की लहर वहर में। मंदरु मेरु की ले ही मराला, लक्ष्मण जी कहते हे प्रभु, हम तो शिशु के समान आपके साथ रहने वाले हैं, फिर भला ये धर्म पालन रूपी भारी काम अपने सिर पर कैसे उठा सकते हैं? तो बड़ा भारी काम है। ये तो ऐसे ही होगा जैसे हंस से मंदराचल या सुमेरु पहाड़ उठाने को कहा जाए। मैं तो आपका भक्त हूँ, हे नाथ, भक्ति तो मेरा स्वभाव है, मेरी बात पर आप विश्वास करो कि मैं आपके अतिरिक्त माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता, जब आप सामने आते हैं तो आप ही रहते हैं। जह लगी जगत स्नेह सगाई, हे प्रभु संसार में जितने भी प्रेम के संबंध है, विश्वास के संबंध है, जिन्हें वेदों ने गाया है, मेरे लिए तो वो सबके सब संबंध इकट्ठे होकर आप ही में समाहित हो गए हैं। हे भगवान, आप तो अपने शरणागति करने वालों के दीनों के बंधु, दीन बंधु, और सबके हृदय की बात जानने वाले हो। दीन बंधु क्यों बोलते हो? अहंकार रखेंगे ना तो भगवान को समर्पण कभी नहीं होता है। हम सोचेंगे हम ही सब कर सकते हैं, बड़ा अहंकार है, हमारे में तो बड़ी क्वालिटी है, गुण है हमारे अंदर, हम कर लेंगे, हम सब करेंगे, तो करो। फिर दीन बंधु के पास नहीं आ पाओगे। दीन बंधु दीनों के बंधु हैं वो, दीन बन जाओ एकदम, सब भगवान करें, वही कर रहे हैं। हमको तो बस अपना कंट्रीब्यूशन देना है एफर्ट करके, बाकी तो भगवान जो करना है वो करे। इस प्रकार भक्ति का लक्षण यह हुआ कि पहले तो परमात्मा को जाने, फिर उसमें विश्वास करे, फिर परमात्मा की शरण में जाकर परमात्मा पर ही आश्रित होकर रहे। धर्म नीति उपदेश ताही, अब लक्ष्मण जी धर्म की कमजोरी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि धर्म और नीति की शिक्षा तो उसको देना चाहिए जिसे भौतिक सुख चाहिए, स्वर्ग चाहिए, कीर्ति चाहिए, सब अच्छा अच्छा चाहिए, दुख नहीं आना चाहिए, सुख की कामना हो। क्योंकि धर्म की पालन करने से इन्हीं सब चीजों की प्राप्ति होगी ना।
आप धर्म से चलेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, इस संसार में दुख नहीं आने देगा, सुख देगा, स्वर्ग देगा, यही सब आएगा ना। नीति और धर्म दो शब्द यहाँ आए हैं। नीति का विधान व्यक्ति को भौतिक जीवन जीने की शिक्षा देना है, लेकिन यह केवल इसी जन्म को शांति और सुख देने के लिए है, सुखी बनाने के लिए, शांति बनाने के लिए। जब व्यक्ति यह भी इच्छा करे कि शरीर छोड़ने के बाद भी हमारी अच्छी गति हो, तो फिर उसे धर्म का पालन करना चाहिए। छोटे क्षेत्र एक जीवन में व्यक्ति जिन नियमों का पालन करके सुखी रह सकता है, उसे नीति कहते हैं। देखो नीति और धर्म में क्या अंतर है। अनेक जन्मों तक व्यक्ति सुखी रहे, विकास होता रहे, उसके जो नियम है वो क्या है, वो धर्म। समाज में हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म जो कहा जाता है ना, ये शब्दों का गलत प्रयोग है। ये तो विभिन्न पूजा पद्धतियां हैं। हम जो पूजा करते किस तरीके से करेंगे, हमारा कर्म कैसे हो रहा है, हा? हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, क्या कर रहे हैं हम, कर्म। पूजा पद्धतियां हैं। धर्म तो एक ही है। जैसे सत्य बोलना धर्म है, यूनिवर्सल धर्म है, सबको सत्य बोलना होगा। तुम चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, अहिंसा नहीं करना, अहिंसा नहीं करना, अहिंसा अहिंसा रखना, हा? ये सारी चीजें जो नियम सबके लिए है ना। पत्थर मारेंगे, थूकेंगे ये सब तो नहीं करना चाहिए। कि पत्थर चला रहे हैं, एक धर्म के लोग आगे तो पत्थर ही चला रहे हैं, खाने में थूकने लगते हैं कि उनका धर्म। अरे किस चीज में, खाने में थूकने से कोई धर्म बढ़ता है क्या? इस प्रकार नैतिकता और धर्म के सिद्धांत यूनिवर्सल थे। हमको सत्य बोलना है, हिंसा नहीं करना है, तप में रहना है, साफ सफाई रखनी है, ये सबके लिए बराबर है ना। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? भौतिक सुख ही तो है। यहीं तक रह जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? इस संसार में भौतिक सुख मिलेगा। लक्ष्मण जी कहते हैं जब व्यक्ति को भौतिकता में ही सुख दिखाई दे, तब उसके लिए नीति और धर्म की शिक्षा ठीक है। देखो ये सब बात ऐसी है ना, जैसा शिष्य सामने होगा ना, वैसे ही उपदेश दिया जाता है। जैसे लोग सामने होंगे वैसे ही उपदेश देते हैं हमारे आचार्य लोग, स्वामी लोग। शिष्य भेद से उसका स्तर क्या है, उसके अनुसार भी उपदेश में भी भेद हो जाता है। तो ऐसे लोगों को नीति और धर्म की शिक्षा देना चाहिए जिनको अभी भगवान से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, भगवान की तरफ नहीं जाना चाहते। उनको तो इस संसार में सुख चाहिए, भौतिकता चाहिए। धर्म के द्वारा परमार्थ प्राप्त नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी का कहना है कि हमें इन भौतिक सुख, कीर्ति और स्वर्ग आदि से कोई प्रयोजन नहीं है। हमें तो एक परमात्मा ही चाहिए, उसी की सेवा, उसी की भक्ति चाहिए, जो मन कर्म और वचन से आपके चरणों में ही प्रेम रखता हो। हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? अब बताइए भगवान, मन कर्म वचन सब आपकी तरफ है, प्रेम आपकी तरफ है, आप बोल रहे धर्म करो, कर्तव्य करो। करुणा सिंधु सुबंधु के सुनी मृदु वचन विनीत। भगवान राम के अथाह प्रेम उनके अंदर है, अथाह करुणा के समुद्र है। उन्होंने जब अपने छोटे भाई लक्ष्मण के इस प्रकार के कोमल और विनय युक्त वचन सुने और देखा कि प्रेम के कारण वे भयभीत है कि कहीं भगवान हमें यहीं ना छोड़ जाए, तो भगवान ने लक्ष्मण जी को अपने हृदय से लगाकर समझाया। मानो भगवान राम ने लक्ष्मण जी के सहज प्रेम को देखते हुए उन्हें भी साथ चलने की स्वीकृति दे दी। जिसको भगवान में प्रेम है उसको क्या लेना देना धर्म और ये सब चीजों से? वो तो बस भगवान का प्रेमी। और ऐसा व्यक्ति धर्म को भी नहीं छोड़ता जो भगवान पर प्रेम रखता है ना, हाँ, वो उससे प्राकृतिक रूप से धर्म का काम होने लगता। लेकिन भगवान को छोड़ने की बात आती है तो धर्म को छोड़कर भगवान को ही लेना चाहिए, भगवान को ही अपनाना चाहिए। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।